नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तिशा। अब हेडलाइंस के बाद सीधे खबरों का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको राजधानी भोपाल से। अब से कुछ ही देर में बीजेपी की अहम बैठक अब शुरू होने वाली है। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जाएगा इस बैठक में। इसी के साथ बता दें, चुनाव में संभावित प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा होगी। बैठक में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा शामिल होंगे। इसके साथ ही चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दौरे के पहले बीजेपी की अहम बैठक आज होने वाली है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अब बीजेपी पूरी तरह से जुटती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। अब ऐसे में देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एडी चोटी का जोर लगाती नजर आ रही है। बैठकों का दौर लगातार जारी है। इसी क्रम में एक बार फिर आज भोपाल कार्यालय में बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है। और जानकारी के लिए बता दें कि अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले ये अहम बैठक आज होने वाली है। कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चुनावी रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी और प्रत्याशियों के नामों पर भी आज इस बैठक में मंथन होने वाला है। लोकसभा चुनाव नजदीक है। अब ऐसे में प्रत्याशियों के नामों पर मंथन तेज हो रहा है। चुनाव में संभावित प्रत्याशियों के नामों पर इस बैठक में मंथन होगा। जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले ये बैठक आयोजित की जा रही है। कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे और लोकसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद होंगे। अब भारतीय जनता पार्टी ने अब अपनी कवायद तेज कर दी है लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए। विधानसभा चुनाव की बात कर ले तो विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि प्रचंड बहुमत से बीजेपी ने मध्य प्रदेश में जीत हासिल की और एक बार फिर से इसे दोहराने के लिए बीजेपी ने अपनी कवायद तेज कर दी है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। अब इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए कुमार संदीप फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुमार संदीप, अब देखा जाए तो कुछ ही देर बाकी है। कुछ ही देर में बीजेपी की अहम बैठक शुरू होने वाली है। क्या कुछ अपडेट इस बैठक को लेकर अभी दे सकते हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी कार्यालय में अब से कुछ देर बाद जो है अहम बैठक होने वाली है। लोकसभा के जो चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं मध्य प्रदेश के महेंद्र सिंह, वो इस बैठक को लेंगे और इसमें सह प्रभारी जो संतोष उपाध्याय है वो भी शामिल हो गए, क्योंकि आगामी कुछ माह बाद लोकसभा चुनाव है और इसको लेकर बीजेपी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। जिस तरह से मिशन 29 को लेकर बीजेपी चल रही है, उसी की कवायदें अब ज्यादा तेज हो चली है और इस बैठक में प्रदेश के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। और ये काफी अहम बैठक है क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी झाबुआ के दौरान 370 बूथ हर बूथ पर बढ़ाने का मंत्र देकर गए हैं और इसी लक्ष्य को पाने के लिए अब बीजेपी की जो प्रदेश इकाई है वो पूरी तरह से लामबंद हो चुकी है और सभी प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजक, मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री समेत जो संभाग के प्रभारी हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस बैठक में शामिल होंगे। जी संदीप, ये बैठक जो है बेहद अहम मानी जा रही है। राष्ट्रीय नेतृत्व के दौरे से पहले ही ये बैठक, हम जानते हैं कि 25 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं और उससे ठीक पहले ये बैठक, तो क्या मायने इसके निकाले जा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए चुनाव की रणनीति को लेकर इस बैठक में मंथन होगा, क्योंकि 25 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह, जो कि बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं, विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने कई दौरे मध्य प्रदेश के किए थे और जो प्रदेश इकाई है उसको एक्टिव मोड में
लाकर जो रणनीति बनाई थी, उसी का नतीजा है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर जो बीजेपी की सरकार भारी बहुमत से लौटी थी और इसी के चलते जो है अब हर लोकसभा सीट को लेकर मंथन और चिंतन इस बैठक में होगा और इसी तरह की बैठकें जो है अब आगामी कुछ दिनों में और देखने को मिलेगी, क्योंकि केंद्रीय नेताओं के शीर्ष नेतृत्व के दौरे भी अब मध्य प्रदेश में होंगे। ऐसे में लोकसभा सीटों के संभावित प्रत्याशी कौन कौन हो सकते हैं, दावेदार कौन कौन है, इसको लेकर भी इस बैठक में जो है वो मंथन और चिंतन होगा। ईशा जी बिल्कुल संदीप, जैसा कि आपने बताया कि इस बैठक में प्रत्याशियों के नामों को लेकर भी मंथन होगा, तो निश्चित तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि जैसे विधानसभा चुनाव में समय से पहले प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी गई, तो क्या इस बार भी ऐसे ही उम्मीदें हैं, क्योंकि अब सुगबुगाहट बीजेपी में तेज हो गई है प्रत्याशियों को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए इनका तो 28 सीटों पर बीजेपी ने फतह हासिल की थी, लेकिन एक सीट जो है अभी भी कांग्रेस के पास है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ वहां से सांसद है और इस सीट पर फतह हासिल करने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। तो संभावना है कि जो पिथौरागढ़ की सीट है उस पर पहले ही प्रत्याशी जो है घोषित किया जाए। बाकी जहां पर अभी कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ है खजुराहो, वहां से प्रदेश अध्यक्ष डी शर्मा जो है वो सांसद हैं। ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि जो 2 से 4 सीटें हैं जिनमें की छिंदवाड़ा भी प्रमुखता से शामिल है, उस पर पहले ही जो है प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाए। चलिए ठीक है, शुक्रिया कुमार संदीप जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए।